हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। पॉलिटी पॉइंट राजस्थान पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पॉलिटी पॉइंट पे एक नई चीज़ लेके आए हैं। देखो, अभी वर्तमान में राजस्थान में एक महात्मा गांधी प्रेरक योजना चल रही है और उसके इंटरव्यू स्टार्ट हो चुके हैं। महात्मा गांधी प्रेरक योजना के जो इंटरव्यू जो चल रहे हैं, इन इंटरव्यू में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, हम उन प्रश्नों से संबंधित कुछ चर्चा करेंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, क्योंकि मैंने जो रिसर्च किया उसमें पाया है कि महात्मा गांधी प्रेरक योजना में जो ब्लॉक स्तर पे जो इंटरव्यू हो रहे हैं, उन इंटरव्यू में लगभग यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मैं इसका ये जरूर है कि हम इसके दो पार्ट लेके आएंगे अपन। आज पहला भाग करवा रहा हूँ, कल दूसरा भाग भी करवा देंगे। दो पार्ट होंगे ताकि आपको ज़्यादा नहीं कुछ चीज़ें देखने की अलग से ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और 10-10 मिनट की ये दोनों क्लास आपके लिए पर्याप्त होगी। बहुत ऑथेंटिक टॉपिक है और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो महात्मा गांधी के जीवन से संबंधित है, और इनमें से प्रश्न अक्सर पूछे जा रहे हैं। तो चलो, अब समय को खराब नहीं करते हुए हम थोड़ा सा इनको देख लेते हैं। देखो, सबसे पहली चीज, प्रत्येक पॉइंट महत्वपूर्ण होगा। मैंने देखा है पिछले 1-2 दिन में जो इंटरव्यू चल रहे हैं, इनमें यहाँ से प्रश्न खूब पूछे जा रहे हैं। नंबर एक चीज तो देखो, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ये किसी को पता नहीं, ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती 2023 का आयोजन कौन कर रहा है? महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती जो 2023 है, इसका आयोजन कौन कर रहा है? ये बहुत महत्वपूर्ण, और ये प्रश्न हर कैंडिडेट को पूछा जा रहा है। देखो, इसका आयोजन कर रहा है शांति एवं अहिंसा विभाग। बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसको ध्यान रख लेना। आपको ये मान के चलना कि ये प्रश्न जनरली पूछा जाएगा, मतलब कि महात्मा गांधी प्रेरक योजना का आयोजन कौन कर रहा है? तो शांति एवं अहिंसा विभाग कर रहा है राजस्थान सरकार। बहुत अच्छी चीज है, मैंने पहले फैक्ट बताया जो आएगा। इसके अलावा देखो, अब हम जब महात्मा गांधी प्रेरक योजना के अंदर जब प्रश्नोत्तर बनते हैं, वो ज्यादातर महात्मा गांधी की जीवनी से पूछे जा रहे हैं। आजकल महात्मा गांधी की जीवनी से पूछे जा रहे हैं। अब सबको वैसे पता है, पर मैंने कुछ फैक्ट डाले हैं, क्योंकि हम अक्सर क्या होते हैं कि इनकी फिक्स चीजें पता नहीं होती अपने को। देखो, महात्मा गांधी का जीवन परिचय में अपने को कुछ नहीं ध्यान रखना है। एक तो ये देखना कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। कहां पे हुआ था? गुजरात के पोरबंदर में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 को। देखो, 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म होता है गुजरात के पोरबंदर में। अब एक प्रश्न है यहाँ पे, और देखो, अब ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि अहिंसा दिवस कब मनाते हैं। मतलब देखो, महात्मा गांधी को हम अहिंसा का पुजारी कहते थे, तो अहिंसा का पुजारी कहते थे, तो ये जो 2 अक्टूबर है ना 1869, इसी 2 अक्टूबर को ही मैं यहाँ लिख रहा हूं, 2 अक्टूबर को ही हम अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। 2 अक्टूबर को हम अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाते हैं। आगे देखो, महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी। महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी। दूसरी चीज, महात्मा गांधी के जो पिताजी थे, ये गुजरात में राजकोट एक रियासत थी, गुजरात में राजकोट एक रियासत है, उसके दीवान थे। ये भी पूछ लेता है कि महात्मा गांधी के पिताजी कहाँ के दीवान थे, तो राजकोट रियासत के दीवान थे। इनकी जो माता थी, इनका नाम था पुतलीबाई। महात्मा गांधी की माता का नाम क्या था? पुतलीबाई था। ठीक है, महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या है? कस्तूरबा गांधी। देखो, महात्मा गांधी का जो जन्म था वो 13 वर्ष की आयु में हो गया था। 13 वर्ष की आयु में महात्मा गांधी का विवाह हो गया था। ये भी पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी का विवाह कब हुआ था? 13 वर्ष की आयु में महात्मा गांधी का विवाह हुआ था कस्तूरबा गांधी से। अब देखो, इसके बाद में महात्मा गांधी उच्च शिक्षा के लिए सबसे पहले एक प्रश्न ये पूछा गया था, अभी नागौर में एक इंटरव्यू हुआ था, उसमें पूछा गया था कि महात्मा गांधी ने बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए, वकालत की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड कब गए थे? तो ये सन मैं बहुत बढ़िया तरीके से सेट किया हूँ। सन यहाँ पे देखो, 1887 में महात्मा गांधी उच्च अध्ययन हेतु इंग्लैंड गए थे। 1887 में। फिर देखो, 87 के बाद में 88, 89, 90 और 91। 1991 में ये भारत लौटते हैं बैरिस्टर की पढ़ाई करके, वकालत की पढ़ाई करके। महात्मा गांधी पेशे से वकील थे। ठीक है, ये कब आते हैं? 87 में गए, 4 साल बाद में वापस 91 में भारत लौट आते हैं।
फिर उसके बाद में भारत में कुछ समय के लिए रहते हैं और 1895 में महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका गए थे। ये प्रश्न बहुत गजब का, क्योंकि यहाँ पे महात्मा गांधी का दूसरा राउंड होता है विदेश में, मतलब, और ये जाते हैं साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी एक केस लड़ने के पर्पज से गए थे। कोई दादा अब्दुल्ला की कंपनी थी वहां पे अफ्रीका में, तो उसका केस लड़ने के लिए, क्योंकि वकील थे, इनको वहां पे बुलाया गया था और ये वहां पे जाके महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में बहुत लंबे समय तक रुके थे। ये 1915 तक वहां पे रुके थे। महात्मा गांधी ने वहां पे रंग भेद के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका में जो आंदोलन हुआ उसमें इन्होंने भाग लिया। वहां पे एक बोअर आंदोलन चल रहा था, उसमें भाग लिया था। उसी दौरान इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी वहीं पे, जब ये अफ्रीका से लंदन गए, लंदन से फिर वापस अफ्रीका आ रहे थे, तो रास्ते में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, हिंद स्वराज, 1909 में। वो आखिर में आगे पुस्तकों में पढ़ा दूंगा। अब देखो 1887, 1891 में अफ्रीका जाते, फिर 1915 जनवरी 1915 में ये भारत लौटे अफ्रीका से, और यहां से इनकी शुरुआत हो जाती है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट होगा, ये प्रश्न पूछा जाएगा, ये प्रश्न पूछा भी जा रहा है। और ये महात्मा गांधी के बारे में प्रश्न पूछा है कि महात्मा गांधी की सबसे पहली सार्वजनिक उपस्थिति, महात्मा गांधी की सबसे पहली सार्वजनिक उपस्थिति कहाँ हुई थी? तो महात्मा गांधी की सबसे पहले सार्वजनिक जो उपस्थिति हुई थी वो हुई थी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में। ये सबसे पहले पब्लिक के सामने आई थे, मतलब। और देखो 1915 जनवरी 1915 में आते हैं और 1916 में ये भी सन कंटिन्यू याद करो, 1915 में भारत लौटे और 1916 में इनकी पहली सार्वजनिक उपस्थिति हो जाती है। अब देखो इनकी मैं रेगुलेशन और बताता हूं आपको। फिर 1917 में महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह, बिहार के अंदर एक व्यक्ति था राजकुमार शुक्ल, उन्होंने वहां के किसानों की स्थिति को देखते हुए महात्मा गांधी को इनवाइट किया कि हम लोगों के बीच में आप आओ, मतलब, तो इन्होंने सत्याग्रह करने के लिए चंपारण में गए 17 में। फिर उसके बाद में 1918 में खेड़ा सत्याग्रह के लिए चले गए। इनके आंदोलनों का मैं क्रम देखो, 17 यहाँ पे देखो, 15 में आए, 16 में पहली सार्वजनिक उपस्थिति, 1917 में चंपारण सत्याग्रह, 1918 में खेड़ा सत्याग्रह, फिर 1918 में अहमदाबाद मिल सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूरों का जो सत्याग्रह हुआ था वहां पे चले जाते। देखो महात्मा गांधी ने सबसे पहले भूख हड़ताल भी यहीं पे की थी, भूख हड़ताल, गजब की चीज है ये, थोड़ा ध्यान रख लेना। 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए इन्होंने वहां पे जो आंदोलन किया था उसी में किया था। ये दौर है महात्मा गांधी का। आगे देखो 1918 के बाद में 19 मार्च 1919 को रोलेट्स एक कानून बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, जिसे काला कानून भी कहा गया था। न वकील दलील वो वाला जो था ना वकील होगा, ना कोई उनकी दलील सुनी जाएगी, और शक के आधार पे व्यक्तियों को गिरफ्तार करने का एक कानून था, वो था रोलेट सत्याग्रह, उसके खिलाफ ये हुआ था 1919 में। रोलेट सत्याग्रह जो हुआ था ये महात्मा गांधी का पहला जन आंदोलन था, मतलब भारत के लोगों के द्वारा, क्योंकि जन आंदोलन लोगों के खिलाफ वो कानून बना था, तो एक प्रथम जन आंदोलन था। महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने एक उपाधि दी थी, केसर ए हिंद की उपाधि, तो महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि भी इसमें वापस लौटा दी थी। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसके बाद में 1921 और 22 में असहयोग आंदोलन होता है। 11 मार्च 1930 को नमक या दांडी यात्रा, अपने सुना था दांडी यात्रा, नमक यात्रा, साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा करते महात्मा गांधी। ये लगभग 240 किलोमीटर की यात्रा थी, 78 व्यक्तियों के साथ में ये यात्रा करते हैं। ये वही यात्रा है जो 11 मार्च 1930 को 6 अप्रैल 1930 तक, मतलब ये यात्रा पहुंचती है। 11 मार्च को स्टार्ट होती है, 6 अप्रैल को यात्रा पहुंच जाती है, ये वही मामला था। फिर उसके बाद में 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। अब एक बार आप ये जो लिखी हुई जानकारी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं फिर थोड़ा नेक्स्ट कुछ और एक्स्ट्रा जानकारी जो इंटरव्यू में पूछी जाने वाली वो मैं लिख दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, अब देखो मैंने वो करके दूसरा पेज थोड़ा ऐड कर दिया समय के हिसाब से। उसके बाद में देखो महात्मा गांधी की कुछ और महत्वपूर्ण जो टॉपिक है जहां से प्रश्न पूछ रहे हैं वो प्रश्नों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देखो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। राष्ट्रपिता किसने कहा था इनको?
सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। देखो कितने फैक्चुअल प्रश्न है, बिल्कुल एजिटेज प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि तो किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? यह प्रश्न भी पूछा जा रहा है। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन हुए? गोपाल कृष्ण गोखले। और देखो मैंने छोटे प्रश्न दिए कि पूछ सकते हैं, महात्मा गांधी का निजी सचिव कौन था? महादेव देसाई। महात्मा गांधी का निजी सचिव कौन था? महादेव देसाई। इनकी शिष्या कौन थी? इनकी शिष्या थी मीराबेन। इनकी शिष्या कौन थी? मीराबेन थी। महात्मा गांधी की शिष्या कौन थी? मीराबेन। एक बार ये भी प्रश्न मान लो पूछ ही ले कि महात्मा गांधी कितनी बार जेल गए थे? महात्मा गांधी 13 बार जेल गए थे। भाई कितने बार जेल गए थे महात्मा गांधी? 13 बार। अब देखो 13 बार में एक चीज और ध्यान रखना, महात्मा गांधी का जो विवाह था ना, महात्मा गांधी का विवाह वो भी 13 वर्ष की आयु में हो गया था। 13 वर्ष की आयु में विवाह 13 वर्ष की आयु में हो जाता। इसके अलावा देखो महात्मा गांधी की महत्वपूर्ण पुस्तकों से प्रश्न पूछ रहे हैं आजकल, और पूछते भी हैं, एग्जामों में भी पूछते, तो इंटरव्यू में भी पूछ सकते। तो महात्मा गांधी की मुख्य पुस्तकों में एक तो हिंद स्वराज, ये बहुत गजब की किताब है। हिंद स्वराज के बारे में तो पूछते हैं। हिंद स्वराज की जो रचना है महात्मा गांधी ने 1909 में की थी। कब की थी? 1909 में। और ये हिंद स्वराज वही पुस्तक है जिसमें महात्मा गांधी ने ब्रिटेन की संसद को वेश्या कहा था, कि ब्रिटेन की संसद वेश्या है। ये शब्द इसने यूज किया था महात्मा गांधी ने इस पुस्तक में। इसके अलावा सर्वोदय, खादी, ये पुस्तकें देखो, सर्वोदय, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, गीता बोध, ये महात्मा गांधी की कुछ पुस्तकें तो आपको याद रहना जरूरी। तो ये पुस्तकें देख लेना मोटी मोटी। हिंद स्वराज हो गई, खादी हो गई, सर्वोदय हो गया, सत्य के साथ मेरे प्रयोग हो गया, गीता बोध हो गई। इनके अलावा महात्मा गांधी ने कुछ समाचार पत्र भी निकाले थे, जिनमें से मैंने कुछ महत्वपूर्ण 2-3 समाचार पत्र लिखे, जैसे यंग इंडिया, हरिजन और नवजीवन। यंग इंडिया और हरिजन ये दोनों है ना, इनके एडिशन इंग्लिश में रहते थे, इनके इंग्लिश में थे, ठीक है। और जो नवजीवन है इसका जो एडिशन था वो गुजराती में था। वो कौन सी में था? गुजराती में था। मतलब ये भी पूछ सकता है कि नवजीवन जो पत्रिका, समाचार पत्रिका निकाली थी वो कौन सी भाषा में थी? गुजराती भाषा में थी। बाकी ऊपर वाली दोनों इंग्लिश भाषा में थी। तो ठीक है दोस्तों, ये आपकी महात्मा गांधी प्रेरक योजना में किया। मैं इसको उतार लूं, बाकी मैं एक और देता हूं इसमें। महात्मा गांधी की जो हत्या हुई थी वो महात्मा गांधी की 30 जनवरी 1948 को होती है। 30 जनवरी 1948 को शाम के समय में 5 बजे का टाइम था। कितने बजे का? 5 बजे का। बिड़ला, महात्मा गांधी की जो हत्या हुई थी वो हुई थी बिड़ला भवन में, बिड़ला भवन नई दिल्ली। बिड़ला भवन नई दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। अच्छा, महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद में इनका जो समाधि स्थल है, इनका समाधि स्थल, ये भी मैं लिख देता हूं, इनका समाधि स्थल है वो है राजघाट। ये कहाँ पे स्थित है? ये राजघाट नई दिल्ली में स्थित है इनका समाधि स्थल, राजघाट। ये भी कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। अच्छा, महात्मा गांधी की जो हत्या हुई थी वो किस व्यक्ति ने की थी? तो ये भी ध्यान रहना चाहिए, नाथूराम गोडसे। नाथूराम गोडसे ने इनको गोली मारी थी, महात्मा गांधी को गोली मारी थी। लगभग 3 गोलियां इन्होंने महात्मा गांधी को मारी थी। तो ठीक है दोस्तों, महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती योजना का ये पार्ट अपना कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट पार्ट जो होगा ना वो मैं राजस्थान की विभिन्न परियोजनाएं, योजनाएं, फ्लैगशिप योजनाएं, ये ना इनका बनाने जा रहा हूँ। वो भी बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होगा आपका। तो कल इंतजार करो, कल मैं इसका नेक्स्ट पार्ट दूंगा और वो पार्ट आप लोगों को देखना होगा। मतलब जय हिंद दोस्तों, मस्त रहो, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो, आपका चयन सुनिश्चित होगा अगर आप इन चीजों को बढ़िया तरीके से देख, क्योंकि यही प्रश्न पूछ रहे हैं। मतलब ठीक है दोस्तों, अगर ये आपको पसंद आए तो अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और इस चैनल को शेयर भी करना अगर किसी के भी काम आए तो। मतलब बाकी अपने चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।